नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर सिंह होलकर परालौकिक ज्योतिष केंद्र ग्रीन पार्क रुद्रपुर से आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत हुआ हूं और आज का दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो। इस मंगल कामना के साथ मैं आपको आपकी राशियों के संदर्भ में आज के दिन के फलादेश के साथ आवश्यक जानकारी दे रहा हूं और सुझाव दे रहा हूं। मैं आपसे भरोसा करता हूं कि आप सुझावों पर अमल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक गुजरेगा। मेष राशि का दिन आज का जो है बहुत ही यशस्वी और वो प्रभावपूर्ण रहेगा। यहाँ पर भगवान सूर्य की भी बहुत कृपा आपके ऊपर नज़र आ रही है, उधर चंद्रदेव की भी आप पर कृपा रहेगी। इस तरीके से आपकी सब तरफ सफलता, चर्चा और प्रसन्नता मिलेगी। आपको इतनी परामर्श हम दे सकते हैं कि आप सुबह भगवान सूर्य को निश्चित ही प्रणाम करके जल्दी करके अपने कार्यों पर निकलें और पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें। वृष राशि के लोगों के लिए उसमें नेत्र कष्ट का योग आ रहा है, तो इसमें सूर्य को आप अर्घ दें और अपने खान पान का ध्यान रखें जिससे कि आपको किसी भी तरह का उदर कष्ट न हो, क्योंकि उदर कष्ट के कारण ही नेत्र कष्ट का इसमें योग है। चंद्रमा की जो स्थिति है वो षष्ठम भाव में बन रही है, तो खान पान के कारण भी आपको इससे नुकसान हो सकता है। तो खान पान को बहुत अधिक नियंत्रित रखें, ठंडी चीज़ों का सेवन न करें, ये आपके बहुत हित में होगा। दूसरी बात, आप माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे तो आपको सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सुबह पूजा के समय ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें और श्वेत वस्त्र पहनकर निकलें या श्वेत रुमाल अपने साथ लेकर निकलें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। लाभ स्थान में सूर्य देव आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। दूसरा, पंचम भाव में चंद्र बैठे हुए हैं, तो संतान से आपको बहुत खुशी मिलेगी, धन की आमद होगी, आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे और पश्चिम दिशा से आपका कार्य सिद्ध होगा या कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी और आप हरे रंग का रुमाल लेकर के अपने साथ अपनी यात्रा पर निकलें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि सूर्यदेव की बहुत कृपा मिलेगी। आपको कोई सरकार की ओर से आपकी पदोन्नति या किसी तरह की अच्छी खबर मिल सकती है। आपका प्रभाव बढ़ेगा, समाज में आप प्रतिष्ठित होंगे। उधर चंद्रदेव की भी आप पर कृपा रहेगी, खुशियाँ बरसेंगी और आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। माँ और माँ समान महिलाओं का बहुत आदर करें, उनको नमन करें और आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यदि कोई सहकर्मी आपकी महिला है तो उसको सम्मान दें, आपको बहुत अधिक लाभ मिल जाएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए पराक्रम भाव बहुत बली रहेगा। सामाजिक रूप से ये बहुत प्रचलित होंगे। मित्रों का और परिवारजनों का आपको बहुत सहयोग मिलेगा। एक बात और है, भाग्य बहुत प्रखर रहेगा। सूर्य नवम भाव में होंगे जो आपके भाग्य को प्रखर रखेंगे। भाग्यवश आपके कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं जिससे आपको भारी प्रसन्नता मिल सकती है। कन्या राशि के लोगों के लिए भी बहुत शुभ समय है। वाणी के कारण आपके कार्य सिद्ध होंगे, धन की वृद्धि होगी और आपको अपने परिवारजनों से बहुत अच्छा प्रेम, स्नेह और सहयोग मिलेगा। इसके लिए आप जो है भगवान विष्णु का, कृष्ण का ध्यान करें और आपका कार्य निश्चित तौर पर, यदि कोई कार्य रुका है तो वो सिद्ध होगा, रुकेगा नहीं। इसी तरह तुला राशि के लोगों का मन थोड़ा विचलित हो सकता है, उनके मन में अवसाद आ सकता है। इससे बचने के लिए आप पानी का अधिक सेवन करें और किसी जल स्थान का दर्शन करें तो आपको लाभ मिलेगा। और हरियाली के बीच बैठें, आप चंद्र प्रसन्न होकर आपके अवसाद को खत्म करेंगे, लेकिन आपको बहुत कोई लाभ मिलेगा। आपकी किसी कारण से
कोई रुकी हुई चीज़ आपको प्राप्त होगी। और सूर्य की दृष्टि हो जाने के कारण, सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने के कारण आपके पत्नी का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन पत्नी से आपका विवाद हो सकता है, उससे आप बचने का प्रयास करें और भगवान सूर्य को अर्घ देकर ही अपने कार्य को आज के दिन शुरू करें। आगे वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में चंद्र होने के कारण मन में खिन्नता रहेगी, आपका व्यय बढ़ेगा और आप के किसी विश्वसनीय कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपकी मंत्रणा को सराहा जाएगा, इस तरह का योग बना हुआ है। और सूर्य सप्तम भाव में आ रहे हैं तो आपका कोई भी विरोधी परास्त होगा, आपकी विजय होगी। और आज के दिन आप भगवान सूर्य का नमन करें, उनका प्रणाम करें, जल्दी करके आगे अपनी दिनचर्या को बनाएं, आपको खुशियां मिलेंगी। धनु राशि के लोगों के लिए चंद्र एकादश होंगे, जो आपको हर तरीके से आमदनी में इजाफा करेंगे, वाहन का सुख देंगे, धन की वृद्धि करेंगे, किंतु आपको अनावश्यक बहुत अधिक ठंडी चीज़ों और मीठी चीज़ों के सेवन से नुकसान कर सकते हैं, अतः इन चीज़ों से परहेज करें, उनसे दूर रहें। सूर्य पंचम भाव में आपकी संतान को बहुत लाभ देंगे, संतान के लिए कोई अच्छा परिणाम सामने आएगा या आपका भी सामाजिक यश बढ़ेगा। तो अपना कार्य भगवान सूर्य को अर्घ देकर शुरू करें। सभी राशियों के लिए मैं एक बात कहने जा रहा हूँ कि लगभग 15 मई तक सूर्यदेव जो है उच्च राशि में है, तो दैनिक कार्यों में सूर्य को आप निश्चित अर्घ देते रहें। मकर राशि, मकर राशि के लिए दशम स्थान में चंद्रदेव हैं, तो पिता के सहयोग से आपके राज्य का कोई कार्य सिद्ध होगा और आपको प्रसन्नता होगी। तो कहीं कोई राजकाज में उलझन है तो आप अपने पिता से अनुरोध करें, वो अपने प्रयासों से आपके कार्य को सिद्ध कराएंगे और माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों के लिए नवम भाव में चंद्रदेव हैं, तो वहाँ पर धन की वृद्धि होगी, धर्मार्थ आपके कार्य बढ़ेंगे, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप श्री दुर्गा जी की आराधना करें पूजा के समय, तो आपका पूरा दिन बहुत ही सुखमय और आनंदमय रहेगा। और श्वेत रुमाल अपने पास रखें। इसी तरीके से मीन राशि के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके द्वितीय भाव में सूर्य आ रहे हैं, तो यहाँ धन की अचानक वृद्धि उनको मिलेगी, लेकिन वाणी पर वो नियंत्रण रखें, क्योंकि प्रखर सूर्य के कारण आप उत्साह में ऊंची भाषा में बात कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। वाणी मधुर रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये सूर्य आपको बड़ा धन देने जा रहे हैं और चंद्रदेव की आप पे अवश्य ही कृपा रहेगी। माँ को प्रसन्न रखें, माँ का दर्शन करें, माँ के पैर छूकर दिन की आरंभ करें, तो आप सभी का पुनः दिन बहुत मंगलमय रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार।